न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन। तो ऑल दी वेज फ्राम मुल्तान। आज तारीख है 31 दिसंबर सन 2023 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन पर, जो कि सब स्टेशन है मुल्तान का ही। तो ये मुल्तान सिटी से ज़रा हटकर इस वजह से क्योंकि इसके जो सामने आप लोग ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खेत हैं, बट जो इसके पीछे यानी कि ये जो इसकी साइड जा रही है सीधी, यहाँ से मुल्तान सिटी का असल में आगाज़ हो जाता है। आज यहाँ से हम आपको एक्शंस कैप्चर करके दिखाएंगे हमारी मशहूर ज़माना नामी ग्रामी एक्सप्रेस ट्रेन्स के। और सबसे पहला एक्शन होने वाला है हमारी 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस का। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस गुजरी है अभी यहाँ से। और इसके साथ ही आपको टाइम भी बता दूं कि इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 8:35। तो आज हज़ारा एक्सप्रेस काफ़ी लेट चल रही है, 8:10-15 के करीब यहाँ से गुजरी है, तो उसको हम लोग बर वक्त कैप्चर नहीं कर पाए। तो आज आपको न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन की तारीख़ के बारे में बताएं कि इस रेलवे स्टेशन को कंस्ट्रक्ट क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहात थी और फिर किन वजूहात पर इसको बंद भी कर दिया गया। तो ये इन सारे मामलात पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंजॉय करते हैं 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस का यहाँ से एक्शन। GU40 उसकी लीड पे है, तो आज GU40 के भी नज़ारे होंगे। तो काफ़ी देर बाद यहाँ पर मैं ML1 पर रेल फैनिंग के लिए आया हूँ, तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी आज इस वीडियो में मज़ा आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर एक्शन होगा 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस का, फिर मज़ीद यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन गुजरेंगी वक्त के साथ, तो उनके बारे में बताते हैं। अभी वेट करते हैं हम 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस का, तो उसका एक्शन यहाँ से कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों अभी सामने आपको सिग्नल रेड नज़र आ रहा है। CBI इंटरलॉकिंग सिस्टम है यहाँ पर, तो इसी वजह से यहाँ पर यही सिग्नल्स इंस्टॉल किए जाते हैं मेन लाइन पर खसूसन। तो ये जो सिग्नल अभी ग्रीन होगा ही होगा हमारी 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर इस वक्त स्टेशन है, तो थोड़ी देर में यहाँ पर भी पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले आज हमारी गुजरेगी यहाँ से 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस। GU40 लीड कर रहे हैं उसे, तो देखते हैं कि यहाँ से कब तक गुजरती है। तो दोस्तों ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये है न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। इसके अंदर ही टिकट घर, स्टेशन मास्टर ऑफिस और दीगर ऑफिस यहाँ पर ही मौजूद है। ये मेन एंट्रेंस, अभी हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले मैं जा रहा हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो कि आपकी मेन लाइन पर ही मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर लूप लाइंस वगैरह को तमीर नहीं किया गया था। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो डाउन की मेन लाइन पर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेडिस्ट्रियन ब्रिज से होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और यहाँ से 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस के एक्शन को कैप्चर करेंगे। दैन फिर न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया था। और फिर सांदल एक्सप्रेस के बारे में भी ज़ाहिर सी बात होगी, मुल्तान आए हैं तो उसके बगैर यहाँ पर गुजारा नहीं है। तो सांदल एक्सप्रेस के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम कैप्चर करेंगे 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस का एक्शन। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन के। दोस्तों अभी सामने रेलवे क्रॉसिंग तो क्लोज़ हो चुकी है। 15 कराची एक्सप्रेस अभी यहाँ से गुजरेगी, उसके लिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है, बट यहाँ पर डाउन लाइन में भी हमारे पास एक सिग्नल ग्रीन है दूर। तो वो आई डोंट नो कि कौन सी ट्रेन के लिए, बट अभी मैंने आपके साथ ये जो पिछले क्लिप में बात की थी उससे तकरीबन 3-4 मिनट के बाद ही 15 के लिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है। तो दोस्तों सामने लाइट्स अपीयर हो चुकी हैं। अब मुझे ये भी पक्का नहीं पता कि 15 है या 45 है, क्योंकि ट्रैकर बाज़ औक़ात ना धोखा दे जाता है, क्योंकि GU40 की लीड पर है इसकी। तो अब मुझे शक होने लग गया ये कौन सी ट्रेन है। तो जब यहाँ पर पहुँचती है तब देखते हैं कि 15 है या 45 है। काफ़ी ज़्यादा विस्लिंग के साथ आई है जोन सी भी ये ट्रेन है।
49001। दोस्तों ये भी हमारी 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रैकर ने धोखा दे दिया और GU49001 के साथ बहुत ही आला रफ्तार में पास हो गई है न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन से। तो क्या ही मज़े का एक्शन देखने को यहाँ पर मिला है 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस का GU49001 के साथ। तो दोस्तों ये जो पाक रेल लाइव है इस ऐप पर कभी भी भरोसा ना करें, मैं तो पर्सनली आपको यही कहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों इनका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हुआ था। पाक रेल लाइव वर्किंग में ही नहीं थी और अक्सर ये ट्रेन्स की लोकेशन अब गलत बताने लगी। आई डोंट नो कि क्या मसला है। मेरे लिहाज से पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन करे, इसको अपडेट करें इस ऐप को, ताकि ये जो छोटे मोटे मसले हैं ये ठीक हो सकें। देखें अभी मैंने लास्ट टाइम ट्रैकर पर सर्च किया था तो 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस खानेवाल जंक्शन से निकल चुकी थी और नेक्स्ट स्टॉप उसका अब्दुल हकीम शो हो रहा था। तो खुद ही हिसाब लगा लें आप लोग कि कैसे ट्रैकर ने मुझे धोखा दिया। और 15 अब कराची एक्सप्रेस के टाइम पर आई 45 अब, तो देखते हैं अब यहाँ पर 15 अब कब तक पहुँचेगी। और पता नहीं आज इस ट्रैकर की वजह से मेरी रेल फैनिंग के साथ कौन सा घपला होने वाला है, कहीं ये प्रोग्राम वाड़ ही न जाए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास 15 अप आती है या 7 अप आती है। लेकिन 45 अप तो यही थी, मैं इसको पक्का कह सकता हूँ, क्योंकि 45 अप की रेक कंपोजिशन कोई पागल ही है जो भूलेगा। तो सारे इसी स्टैंडर्ड के कोचेस थे, बाकी इकॉनमी क्लास के कोचेस थे और एक डाइनिंग कार थी। जबकि मेरे लिहाज से जहाँ तक मुझे याद है कि कराची एक्सप्रेस में एक एसी स्लीपर भी ऐड होता है और बाकी बिजनेस क्लास कोचेस भी होती हैं। तो ये 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस ही हो सकती है। नेक्स्ट एक्शन हमारे पास इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल 15 अप का ही होगा। सिर्फ ज़्यादती की वजह से मेरे तो बिल भरा हुआ, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, जाओ भी जिससे मर्जी। दोस्तों ये वो अंकल जा रहे हैं जो यहाँ पर इन परिंदों को दाना दिन का डाल कर गए थे। तो किसने ठीक ही कहा है कि हर कोई अपना रिस्क खाता है, तो जिसके हिस्से में जो लिखा है, जो दाना पानी लिखा है वो उसने ज़रूर खाना है। और ये परिंदे ही हैं जो सुबह सुबह उठकर अपने रब की हम्दो सना करते हैं और इनके हिस्से का रिस्क इनको मिलकर ही रहता है। अभी आपने देखा है कि एक अंकल आए थे बाइक पर, ना जाने काफ़ी दूर से आए होंगे, जो कि न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आकर इन परिंदों को दाना डाल कर गए हैं। अभी नीचे भी हैं काफ़ी, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ऊपर सारे कव्वे हैं और ये नीचे फाख्ता, डव, स्पैरो, ये सारी जो छोटी मोटी चिड़ियाँ वो नीचे यहाँ पर खा रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ के लोकल्स का, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो दोस्तों 15 अप से पहले सोचा कि थोड़ी बिल्डिंग की कवरेज की जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये रेलवे स्टेशन तमीर कब किया गया था। 2010 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। पीपल्स पार्टी के दौर में इस रेलवे स्टेशन को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया यहाँ के बासियों की सहूलत के लिए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म्स यहाँ की मेन लाइंस पर मौजूद हैं और यहाँ पर कोई भी लूप लाइन कंस्ट्रक्ट नहीं की गई, कोई भी यहाँ पर लूप लाइन या अप की हो या डाउन की हो नहीं बिछाई गई। दोनों प्लेटफॉर्म्स ही मेन लाइन पर मौजूद हैं और ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर शेड भी मौजूद है, ये सामने आप लोग देख सकते हो। और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए मुसाफिरों की सहूलत में पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में मौजूद है अभी भी। तो अभी हम इस बिल्डिंग का रिव्यू करते हैं आगे जाकर। दोस्तों एक अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आई तो सोचा आपको दिखा दूँ कि देखें दोनों पाइप्स किस कदर शाहाना अंदाज वाले लगाए गए हैं कि आगे शेर का मुँह लगा हुआ है। जैसे मे बी आपने बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा हो, जो वहाँ के बादशाह टाइप होते हैं तो वो ऐसे पाइप्स या कोई भी कुछ भी कह लें तो वो ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और सामने ये जो आपको बिल्डिंग के ऊपर नीली नीली टाइल्स नज़र आ रही हैं, ये मुल्तान की मशहूर ज़माना टाइल्स हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं
और इसी मुनासबत से न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन पर भी इनको आवेज़ा किया गया है। अभी सामने आपको बिल्डिंग के अंदर लेकर चलता हूँ इसकी, और देखते हैं अंदर पोस्टर्स पर लिखा हुआ भी है कि कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पर स्टॉप करती थी। ये था मेन टिकट घर, और देख सकते हो आप लोग की तख्तियाँ वगैरह उतार ली हैं। और सांदल एक्सप्रेस यहाँ पर स्टॉप करती थी, वो सामने में भी आपको लिखा नज़र आ रहा हो। रियाज़ाबाद, खानेवाल, अब्दुल हकीम, शोरकोट, झंगसिला वाली, ये सारे स्टॉप्स के नेम्स लिखे हुए हैं, बट ये पोस्टर अब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। इसके बाद एक और यहाँ पर फैसलाबाद एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलती होगी जो कि फैसलाबाद से मुल्तान जाती थी, तो वो भी यहाँ पर स्टॉप करती थी। इसके अलावा हमारी हज़ारा एक्सप्रेस भी यहाँ पर रुकती थी। जब ये न्यू कंस्ट्रक्ट किया गया था तो ऑलमोस्ट सभी ट्रेन यहाँ पर रुकती थी। ये सामने मेन ऑफिस जो कि अब बिल्कुल ही खंडर बन चुका है, और ये वॉशरूम्स हैं, और देखें कि बाकायदा यहाँ पर दरवाजे इंस्टॉल किए गए थे, और कितने ही इसको आला लेवल का स्टेशन बनाया गया था, एक छोटा सा, बट अब देखेंगे कैसे भूतिया खंडर की तरह ये लग रहा है। अभी ये इसकी मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट है, और अभी यहाँ से हम बाहर चलते हैं और आपको न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन का बाहर से व्यू दिखाता हूँ आप। साथ ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बाइक्स वगैरह या सामान लाने के लिए ये एक ढलवान स्लाइड से भी बनाई गई है, तो मुसाफिरों की सहूलत का तो हर लिहाज से ध्यान रखा गया था यहाँ पर। बट फिर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर लूप लाइन ना होने की वजह से, या ये भी हो सकता है कि मुल्तान कैंट एक बड़ा स्टेशन है और अहम स्टेशन है मुल्तान का, तो इस वजह से यहाँ पर स्टॉप्स ख़त्म कर दिए गए ट्रेन्स के। तकरीबन न्यू मुल्तान स्टेशन से आलमोस्ट 10-15 मिनट का सफ़र है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन का, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि ट्रेन्स को 10 मिनट के बाद ही यहाँ पर स्टॉप करना कोई इतना अच्छा मालूम नहीं होता, इस वजह से इसको स्टेशन को बंद किया होगा। इसके अलावा लेकिन यहाँ की जो अपनी ट्रेन थी, जैसे सांदल एक्सप्रेस यहाँ पर स्टॉप कर सकती है। इसके अलावा जैसे अंदर फैसलाबाद एक्सप्रेस, वो भी कोई सॉर्ट ऑफ पैसेंजर ट्रेन ही होगी, तो वो भी यहाँ पर स्टॉप कर सकती थी। तो मेरी रेलवे से अगेन अपील है कि प्लीज़ यहाँ की जो लोकल ट्रेन्स हैं ब्रांच लाइंस की, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। खसूसन हमारी सांदल एक्सप्रेस को बहाल किया जाए। अभी हमारी सीओ रेलवे ने अपनी एक कचहरी में कहा था कि उसको रावलपिंडी से मुल्तान चलाएंगे, तो इतने आप लोग खर्चे ना करो, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप उसे सरगोदा से ही मुल्तान चला दो तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर रावलपिंडी से चल जाए तो ये तो बहुत ही आला दर्जे की बात है हमारी पाकिस्तान रेलवे के लिए। तो इन ट्रेन्स को भी चलना चाहिए, ताकि जैसे कि न्यू मुल्तान अब खंडर बन चुके हैं तो ऐसे स्टेशन से भी लोग फ़ायदा उठा सकें। अभी चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के बाहर और आपको इसका बाहर से व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो सामने आपको रोड आता नज़र आ रहा है, जहाँ से वो एक रिक्शा भी आ रहा है, तो ये मेन रोड जो ब्रांच रोड है मुल्तान का, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है जाकर, और ये साथ आपको वसी और इस पार्किंग नज़र आ रही है न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन की, और ये है इसकी मेन बिल्डिंग न्यू मुल्तान, सामने आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। और ये सीढ़ियाँ हैं, और ये सामने दोनों मेन प्लेटफॉर्म्स, और ये किसी आगे गांव की तरफ रास्ता जा रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत और सुकून वाले एरिया पर इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था, बट न जाने क्या वजह थी कि इसको ख़त्म भी कर दिया गया। वैसे ही जैसे इसको जल्दी जल्दी बनाया गया वैसे जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर दिया गया। तो ये है न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन। सिटी को आगे देख सकते हो आप लोग के वाइटनर के साथ उसको रेस किया हुआ है, तो जो असल इसका नाम है वो न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन ही है। तो अभी वापस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और वेट करते हैं अपनी 15 अब कराची एक्सप्रेस का, देखते हैं कब तक यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी इंस्टॉल किया गया था, तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में मौजूद है, तो दिल किया कि आपको ये भी दिखा दूँ। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं और न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन का व्यू देखते हैं कि सुबह सुबह बादलों में घिरी हुई सुबह देखते हैं कि कैसी मालूम होती है।
सुबह सुबह की रेल फैनिंग का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। अगर यहाँ पर सनराइज़ हो जाता तो वो उसने 4 चांद लगा देने थे आज की मेरी इस रेल फैनिंग को, बट इन बादलों ने घेरा डाला है आज मुल्तान को। बहुत ही सुकून वाली यहाँ पर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि मुल्तान का जो टेम्परेचर है इतना लो नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो यहाँ पर एक बहुत ही मज़े वाली वाइब्स आ रही हैं। ये रास्ता प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने के लिए, और इस वक्त मुझे लग रहा है मैं किसी बिल्डिंग की बालकनी या टेरेस में मौजूद हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अप है ये जगह एज़ कम्पेयर टू दिस लैंड। और मुझे इतने में सांस चढ़ गया क्योंकि सुबह सुबह इतनी बात नहीं होती मुझसे, मैं तो हंसता भी बड़ी मुश्किल से हूँ सुबह सुबह। और आज मैं इतनी सुबह उठकर रेल फैनिंग के लिए भी इसीलिए आया हूँ कि यहाँ के नज़ारों को एंजॉय किया जाए और रेल फैनिंग से लुत्फ़ उठाया जाए, क्योंकि मुल्तान की जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सुबह की ही हैं। अभी मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और इसकी जो हाइट है वो मेन प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो 15 अब कराची एक्सप्रेस का एक्शन यहाँ से कैप्चर करेंगे, तो अभी वेट करते हैं उसका। तो दोस्तों तकरीबन 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस के आधे घंटे बाद यहाँ से थ्रू पास बनाने लगे हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस, जिसके लिए रेलवे क्रॉसिंग बंद हो चुकी है और सामने आपको सिग्नल भी ग्रीन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ZCU30 के साथ आ रही है हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस, और ZCU30 लगा हुआ है तो ये तेज़गाम भी हो सकती है। ट्रैकर यहाँ पर अब नहीं चल रहा, सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है। तेज़गाम है ये कराची एक्सप्रेस, काफ़ी स्पीड में आ रही है भाई। ZCU30 फुल ऑन गुस्से में, हाय हाय मज़ा ही आ गया। ZCU30 6319। क्या ही आला स्पीड में गुजर गई है हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस। और अगर ये 7 अब तेज़गाम है तो ये 7 अब तेज़गाम थी क्योंकि दोनों में यार ऐसे स्लीपर लगता है। और देखते हैं, चलो जोन सी भी ट्रेन थी आपने तो एक्शन देख लिया। अगर यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेन कोई अप में आ गई तो ये 15 अप होगी, नहीं तो 7 अप ही है अल्लाह खैर ही करे। तो दोस्तों 10:45 हो चुके हैं और तेज़गाम खड़ी है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। अभी ट्रैकर कोई फ़ाल हुआ है तो पता चला है तकरीबन 2 सवा 2 घंटे तक के साथ चल रही है। और अभी धूप ने भी अपना मुंह दिखाया है, सुबह से बादल छाए हुए थे और अभी ये छटे हैं, तो हल्की हल्की धूप निकली है स्टेशन पर और मुल्तान में। तो दोस्तों पता ही नहीं चला कब तेज़गाम के लिए सिग्नल भी ग्रीन हो गया और सामने रेलवे क्रॉसिंग भी क्लोज़ हो गई तो मैं तो सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा था और मैं जा रहा हूँ अपनी डिज़ायर्ड प्लेस पर जहाँ पे खड़ा होकर मैंने शूट करना था तेज़गाम का एक्शन। तो इस बिल्डिंग के सामने से शूट करेंगे तेज़गाम को। वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेन्स, लिटरली मेरी फेवरेट ट्रेन है। और वापसी का सफ़र भी हमने यही सोचा हुआ था कि तेज़गाम में करेंगे, बट आपको पता है कि तेज़गाम आजकल कितना लेट आ रही है, तो कनेक्टिंग जर्नी करना था। ये मुल्तान से लाला मूसा जाना था तेज़गाम में और आगे से हमने पकड़नी थी हज़ारा एक्सप्रेस। तो फॉग की वजह से तकरीबन सभी ट्रेन्स लेट हैं, तो इस वजह से कनेक्शन नहीं बन रहा था तेज़गाम का। तकरीबन रोज़ ही लाला मूसा 7 अप पहुँच रही है 9 या 9:30 या 10 बजे के करीब, तो ये काफ़ी एक रिस्क है, तो ये नहीं ले सकता मैं, क्योंकि फ़ैमिली के साथ वापस जाना है तो फैमिली ट्रैवल होगा। अगर अकेले होते फिर भी बात थी। तो 7 अप में इंशाल्लाह ज़रूर जर्नी करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी आए मुल्तान, तो वापसी का सफ़र 7 अप तेज़गाम में ही होगा।
देखते हैं कब तक यहाँ पर पहुँचती है 7 अप। तो दोस्तों फ्रेम में अपीयर होती नज़र आ रही है तेज़गाम 7 अप, और लग रहा है कि GU40 लिंक पर है। HGMU के भी चांसेस हैं, नहीं जी ये GU40 ही है। तो GU40 के साथ अप्रोच बना रही है हमारी 7 अप तेज़गाम, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में नज़र आ रही है। पीछे मिट्टी का तूफ़ान उड़ाया इसने, और मुल्ताना एक्सप्रेस हाईवे से गुजर चुकी है। क्या बात है भाई, तेज़गाम। GU40 9051। तकरीबन 2 घंटा 10 मिनट की तखीर के साथ तकरीबन 11:05 पर हमारी 7 अप तेज़गाम न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन से थ्रू गुजर चुकी है। नेक्स्ट इसका स्टॉप होगा खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जो इसकी मंजिल है वो है रावलपिंडी। कल से निकली हुई है कराची से। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रेन होगी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, तो उसका इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने पाक रेल लाइव खोली तो पता चला कि 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी नहीं पहुंची, और मुल्तान कैंट पर उसका अराइवल शो हो रहा है 3 बजे का, बल्कि 2:45 का। और जो 2 डाउन खैबर मेल है हमारे पास, वो भी 3 बजे के करीब ही पहुंच रही है मुल्तान कैंट में। तो इसका मतलब है नेक्स्ट हमारे पास जो एक्शन होगा एक्सप्रेस ट्रेन का, वो अब 3 बजे के करीब ही होगा, या 3 बजे के बाद कोई ट्रेन आएगी, या 3 बजे से कुछ देर पहले। तो भी यानी कि 3.5 घंटे मुझे यहाँ पर फ़ारग स्पेंड करने हैं। तो दोस्तों देखा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से कोई भी एक्शन गुज़र सकता है, तो ये एक लाइट पावर आ रही है GMCU 15 न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन से गुज़रने लगे 4918। ये हमारे सेक्शन पे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी देखा तो अच्छा लगा। तो दोस्तों सामने फ्रेम में आपको लाइट्स अपीयर होती नज़र आ रही हैं किसी लोकोमोटिव की। तो ये आई थिंक सो कोई फ्रीट ट्रेन है यहाँ पर, या कोई लाइट पावर होगी। और साथ ही आपको जो सिग्नल है इस पर डेंजर सिग्नल नज़र आ रहा है। अप साइड का जो सिग्नल नज़र आ रहा है, डाउन साइड पर एक ट्रेन अपीयर हो रही है और अप साइड पर डेंजर का सिग्नल बना हुआ है। आई थिंक सो कि दोनों लाइंस पर ही कोई ट्रेन्स आ रही हैं। इधर से देखें तो रेलवे क्रॉसिंग क्लोज है हमारे पास। तो देखते हैं कि अप में से कोई ट्रेन आती भी है या नहीं, लेकिन डाउन साइड से HGMU 30 के साथ कोई ट्रेन आ रही है। लाइट पावर HGMU 30 न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन। HGMU 38-15 न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन से काफ़ी अच्छी स्पीड में गुजर चुका है, और स्वीट विसल्स अभी आप लोगों ने सुनी, तो काफ़ी आला स्पीड में यहाँ से गुजरा। दोस्तों अगेन से रेलवे क्रॉसिंग बंद हो चुकी है, बट अब ये नहीं पक्का पता कि ट्रेन आ कौन सी साइड से रही है, मतलब कि अप से या डाउन से, क्योंकि
अप साइड का सिग्नल भी रेड है और डाउन साइड पर कोई हमें लोकोमोटिव की लाइट नज़र नहीं आ रही। तो न जाने अब कौन सी ट्रेन, कौन सा लोकोमोटिव, कौन सी फ्री ट्रेन कहाँ से आएगी, कोई पता नहीं। देखते हैं कौन सा सरप्राइजिंगली एक्शन होगा नेक्स्ट हमारे लिए। तो दोस्तों GU जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल किसी लोकोमोटिव की लाइट्स अपीयर हुई हैं। अब ये GU40 है, GU20 जब ये पास आएगा तो तभी पता चलेगा। और आई थिंक सो कि ये किसी फ्रेट ट्रेन के साथ आ रहा है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन किसी का भी अभी टाइम नहीं हुआ। कंटेनर स्पेशल है ये GU40 के लीड के साथ। GU40 9046। के साथ जा रही है। लेंथी थी ये मिक्स कंटेनर, पार्सल और मटेरियल लारीज के साथ जा रही थी GU40 9046 के साथ। और इसका जो विसल था वो आई थिंक सो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ये भी आप लोगों ने सुना हो कि कितनी फटी हुई आवाज़ थी इसकी। तो दोस्तों मैं इस वक्त स्टेशन से बाहर कुछ खाने जा रहा था, तो एक चीज़ नज़र आई तो सोचा कि आपको दिखा दूं कि पहले ये हुआ करता था एक रेलवे स्टेशन, बट अब ये एक एयरपोर्ट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ लैंड करते हैं और जिनके फ्यूल टैंकर ये गिरे पड़े हैं नीचे, आपको मैं भी नज़र आ रहे हैं। तो ये स्टेशन जस्ट अब इसी काम के लिए रह गया। बाकायदा मैं तो ये सोच रहा था कि ये पिकनिक पॉइंट एक बन सकते हैं हम जैसे रेल फैंस के लिए, कि अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और यहाँ से गुजरती ट्रेन के एक्शंस को कैप्चर करें और उनसे लुत्फ़ उठाएं। बट ये चीज़ ने मायूस किया मुझे। हर बंडट रेलवे स्टेशन पर ही होती है, बट यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही भरमार है। तो दोस्तों इस वक्त भूख से ज़्यादा मुझे प्यास लगी हुई है, तो सामने मुझे मेरा फेवरेट शुगर केन जूस का स्टॉल नज़र आया। तो मैं तो इधर ज़्यादा कुछ खाने को, लेकिन सामने ये मेरा फेवरेट स्टॉल नज़र आ गया, तो यहाँ से जाकर मैं पीऊँगा गन्ने का जूस। यहाँ से चलते हैं इस वाले ब्रिज से, रेलवे ब्रिज से, वहाँ से आकर फिर मज़े का टेस्टी। ठंड में ये अजीब है कि गन्ने का जूस पिया जाए, बट सामने मेरे गाजर का स्टॉल भी है, लेकिन मेरा फेवरेट मैं तो इसे ही पीऊँगा। टेस्टी। दोस्तों ये देखें कि इधर बैट बॉल चल रहे हैं और सामने फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पर थोड़ा सुकून करने, धूप सेकने, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं। और जो जहाज़ थे वो यहाँ से सुबह उड़ गए हैं, सुबह ही सुबह आए थे और उनका सुबह की यहाँ पर टाइमिंग होती है और अब वो सारे टेक ऑफ कर गए हैं। तो अब यहाँ पर फैमिलीज़ का आने का टाइम है, फैमिलीज़ की शिफ्ट लग गई है। तो इस रेलवे स्टेशन को अबंडेंट कहना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि फुल ऑफ लाइवली, हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा दिन स्पेंड हो रहा है मेरा। तो दोस्तों एक लंबे इंतज़ार के बाद 2:37 पर
टू डाउन खैबर मेल की लाइट्स अपीयर हो गई हैं सामने, और तकरीबन ये घंटा सवा घंटा तखीर के साथ चल रही है। इस वक्त जो मेरी हिम्मत है वो भी साथ छोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये सामने पेडिस्ट्रियन ब्रिज की स्टेयर्स पर ही बैठकर मैंने ये सारा दिन गुजारा। AGMU 30 लीड पे, तो फिर से गेंद से डाउट हो रहा है, क्योंकि AGMU 30 तो शालीमार को आजकल लीड कर रहा है। तो देखते हैं 28 डाउन है या 2 डाउन है, ये फ़र्क पता चल जाएगा AC पार्लर की कोच देख के। अगर AC पार्लर की कोच हुई तो 28 डाउन, अगर रेड कोच हुई तो 2 डाउन। सिंपल सा फ़र्क है। देखते हैं जब यहाँ पर पहुँचती है कि कौन सी। स्पीड के साथ गुजरी है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, और मज़ा ही आ गया। AGMU 30 फुल गुस्से में इसको उड़ाता ले गए यहाँ से। तकरीबन 3 घंटे तखीर के साथ चल रही है ये, और बढ़ चुकी आगे मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ। लाहौर से निकली हुई है सुबह से, और कराची कैंट इसकी मंजिल है। सामने ये जो आपको ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है, एक लाइट पावर गुजर रही है GU 40, तो सामने आ भी गया। ये लाइन की सरसराहट आपको बता रही है कि कोई बड़ी पावर आ रही है। किंग लोकोमोटिव GU 40 9052। टू डाउन खैबर मेल के साथ इसके रास्ते में कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वो भी खानेवाल से निकली हुई है। तो दोस्तों GU 40 के गुजरते साथ ही हमारी टू डाउन खैबर मेल भी पहुंच चुकी है। मरकरी लाइट्स आपको सामने नज़र आ रही होंगी ZSU 30 की, और उम्मीद है कि ये भी अच्छी स्पीड में यहाँ से गुजरेगा। काम चेक करें आप इन लोगों के, ट्रेन बिल्कुल सर पर पहुंच चुकी है और अब इन्हें उतरना याद आया। टू डाउन खैबर मेल ZSU 30 लीड पर है इसकी, न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। ZSU 30 6304। ये भी अराउंड अबाउट 100 के करीब यहाँ से पास हो गई है। ZSU 30 6304 या 6034 सीरीज़ में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो काफ़ी यहाँ से मज़े का एक्शन देखने को मिला। इसी वजह से मैं यहाँ के डाउन एक्शंस का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीडी होते हैं। तो ये अभी आपने उसका सबूत भी देखा। शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल दोनों यहाँ से उड़ती हुई गुजरेंगी। तो दोस्तों ये था 2023 का आखिरी सूरज, जिसको हम लोगों ने न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन से कैप्चर किया। सुबह हम 7 बजे यहाँ पर आए थे, और तकरीबन आलमोस्ट सभी दिन की ट्रेन्स को हमने कैप्चर किया। सुबह आपने देखा कि अब ट्रेन्स की तो एक लंबी कतार लगी हुई थी। 15 अप कराची एक्सप्रेस, 7 अप और 45 अप, तीनों को हमने बर वक्त कैप्चर किया। एक के बाद एक एक्शंस यहाँ पर देखने को मिले, और इसके अलावा लाइट पावर्स भी गुजरी, और बहुत ज़्यादा अच्छा दिन यहाँ पर गुजरा। फ्रीट एक्शंस भी मैंने यहाँ पर इंजॉय किए। GU 40 और AGMU 30 यहाँ से बहुत स्पीड में गुजरे एज अ लाइट पावर। और अभी यहाँ पर आने वाली है हमारी मूसा पाक एक्सप्रेस,
115 अप, तो उसका भी एक्शन कैप्चर करेंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों से 2023 के बारे में अलविदाई बात कर लूँ। तो 2023 मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, बहुत से मैंने अपनी ज़िंदगी के गोल्स इसमें अचीव किए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए भी अच्छा ही रहा होगा। और नेक तमन्नाओं, नेक उम्मीदों के साथ 2024 को खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये भी साल मेरे लिए यूँ ही अच्छा गुजरेगा। एक थोड़ी सी सैडनेस हो रही है क्योंकि 2023 जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी का एक साल कम होता है। तो लास्ट ईयर मैंने 2022 को अलविदा कहा था आला रेलवे स्टेशन पर और 2023 को अलविदा कह रहा हूँ न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। तो इंशाल्लाह 2024 को भी किसी यूनिक स्टेशन से ही गुड बाय कहेंगे। और आज बहुत ही मेरा अच्छा दिन गुज़रा न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। अभी थोड़ी देर में यहाँ से गुजरेगी हमारी 115 मूसा पाक एक्सप्रेस। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ 2023 के बारे में कुछ बातें कर ली जाएं और 2024 के बारे में भी कुछ बातें हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी ये साल बहुत अच्छा गुज़रा होगा और किसी से कोई गलती हुई हो तो वो माफ़ी मांग ले एक दूसरे से और दोबारा से सब हंसी खुशी रहें। और मेरे व्लॉग्स के ज़रिए आप लोगों को कोई बात मेरी बुरी लगी हो या कोई और मुझसे मसला हो किसी को, तो मैं पर्सनली उससे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। तो नेक तमन्नाओं के साथ हम लोग खुशामदीद कहेंगे सारे इस 2024 को। तो सनसेट तो मैं यहाँ से देख कर जाऊँगा, उससे पहले हमारी 115 मूसा पाक एक्सप्रेस आ रही है तो उसका आपको एक्शन कैप्चर करके दिखा दें। तो दोस्तों हमारी 115 मूसा पाक एक्सप्रेस के लिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है और मुल्तान रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है राइट टाइम। इस वक्त 4:07 हो रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएगी न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। तो आज AG 30 के साथ स्पीडी एक्शन एंजॉय करेंगे 115 मूसा पाक एक्सप्रेस का। ये लास्ट एक्शन होगा हमारा आज का और मेरे चैनल पर भी इस साल का ये लास्ट एक्शन होगा। तो ये एक स्पेशल एक्शन है मेरे लिए भी और मेरे चैनल के लिए भी। तो इसको मैं तो फुल ऑन एंजॉय करूँगा। AG 30 वैसे भी एक स्पीडस्टर लोकोमोटिव है तो उसके एक्शंस वैसे भी मज़े के ही होते हैं। तो दोस्तों सामने आपको AG 30 की हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं। अपीयर हो चुकी है हमारी 115 मूसा पाक एक्सप्रेस। AG 30 के साथ इसका लिंक होता है लेकिन क्या पता ZSU 30 लगा हुआ हो। नहीं AG 30 ही है और काफ़ी आला स्पीड में आ रही है हमारी 115 मूसा पाक एक्सप्रेस। तो इतना स्पीडी तो नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी बेहतर था। AG 30 के साथ निकल चुकी है हमारी 115 मूसा पाक एक्सप्रेस और ये था आज का हमारा लास्ट एक्शन। और मेरे चैनल पर भी इस साल का ये लास्ट एक्शन था। मूसा पाक एक्सप्रेस गुज़र चुकी है आगे लाहौर रेलवे स्टेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेल फैनिंग पसंद आई होगी न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। और न्यू ईयर स्पेशल था ये और यहाँ से आपको थ्रू पास सेक्शंस आज कैप्चर करके दिखाए। सामने बस सनसेट होने ही वाला है लेकिन इतनी देर में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पे ही जाकर हम इस सनसेट को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की रेल फैनिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिले। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।